कैसे हैं मेरे दोस्तों। डेंडेडन सीजन 2 के पिछले सारे एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब ओकरुन ने इविल आई को अपना दोस्त बना ही लिया। यहाँ पर मोमो ने भी ओकरुन की दूसरी बॉल को ढूंढ लिया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार ओकरुन को अपनी दूसरी बॉल को हासिल करने के लिए कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम ओकरुन के दुश्मन किंटा को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह काफी ज्यादा स्टाइल से तैयार होता है और गाना गाते हुए डांस करते हुए स्कूल जा रहा होता है। बट हम देखते हैं जैसे ही वह स्कूल पहुंचता है वह बिल्कुल शांत हो जाता है और ओकरुन की तरह नर्वस होता है। अब हम यहाँ पर ओकरुन को देखते हैं, जहाँ पर वो मोमो के साथ दोस्ती करने के बाद पहली बार मिलने वाला होता है और मोमो उसका गेट के पास इंतजार कर रही होती है। ओकरुन कहता है कि रुको जरा, क्या ये मेरा ही वेट कर रही है? और वैसे तो हमने बहुत सारा समय एक साथ व्यतीत किया है और बहुत कुछ झेला भी है, बट मुझे नहीं लगता कि यह मेरा ही वेट कर रही होगी, तो इसलिए मुझे चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी ओकरुन सिर झुकाकर वहां से खिसक लेता है, बट मोमो उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर किंटा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि ओकरुन जैसा बंदा मोमो के साथ बात भी कर सकता है। अब ओकरुन क्लास में चला जाता है, जहाँ किंटा अपनी सफाई वाली मैगजीन को देखते हुए ओकरुन पर अपनी नजर बनाए हुए है और ओकरुन भी अपने एलियन वाली किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी लंच में ओकरुन मोमो को ढूंढने चला जाता है और मोमो भी उसे पूरे स्कूल में ढूंढ रही होती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे होते हैं और किंटा भी ओकरुन का पीछा कर रहा होता है। तब कोई भी किसी को नहीं ढूंढ पाता, जिस वजह से ओकरुन और मोमो जाकर अलग अलग बेंच पर बैठ जाते हैं। ओकरुन सोचता है कि मोमो पक्का मुझे अवॉइड कर रही है, क्योंकि लगता है उसे एहसास हो गया है कि मैं बहुत ज्यादा बोरिंग हूँ और बहुत ज्यादा बेकार इंसान हूँ। यहाँ मोमो सोच रही होती है कि आखिरकार यह ओकरुन कहाँ गया। लंच ब्रेक खत्म होने वाला है और मुझे इसका पता भी नहीं लग रहा है। क्या वह किसी वजह से उदास है? लगता है मैंने ही उसे दोस्ती करने के लिए क्रिप आउट कर दिया है। यह सोच रहा होता है कि मोमो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो उसे मेरे जैसे दोस्त की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं उसका एक बैकअप फ्रेंड भी नहीं हूँ। अब यहाँ पर किंटा भी ओकरुन के अपोजिट वाली जगह पर बैठा होता है और ओकरुन को घूर रहा होता है। अब यह तीनों क्लास में वापस जाने लग जाते हैं। तभी ओकरुन और मोमो आपस में टकरा जाते हैं, जिस वजह से उनके लिप्स टच हो जाते हैं, जिसे देखकर किंटा और मोमो की दोनों दोस्त हैरान रह जाते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर किंटा किसी तरह ओकरुन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है, पर ओकरुन को उसके इशारे समझ ही नहीं आ रहे होते हैं, जिस वजह से वो किंटा को इग्नोर कर देता है। किंटा सोचता है कि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे अपनी चालाकी और ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह तरीका ही मुझे जिता सकता है। यह कहता है तो आखिरकार मैंने तुम्हें देख लिया मेरे दुश्मन, और मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। ओकरुन चौंक जाता है और कहता है कि सच में तुम मुझसे बात कर रहे हो क्या? और आखिरकार मुझसे तुम्हें चाहिए क्या? तुमने आज तक मुझसे कभी बात नहीं की, तो आखिरकार आज क्यों कर रहे हो? यह बताता है कि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम्हारी बात ही अलग है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम मोमो के साथ इतने अच्छे से कैसे घुल मिल गए, और तुम बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं हो और तुम बहुत ज्यादा बोरिंग भी हो, तो आखिरकार तुम जैसे एक चोमू ने मोमो जैसी पटाखा कैसी पटा ली? और अब तो तुम्हारी दोस्त आयरा भी है, जो कि हूर की परी है, तो जल्दी से बताओ आखिरकार तुम लड़कियों के बीच इतने पॉपुलर कैसे हो गए हो? यह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लड़कियों के बीच में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हूँ। तभी मोमो ओकरुन के पास चिल्लाती हुई आ जाती है और उससे बताती है कि उसे उसका दूसरा अखरोट मिल गया है, जिसे सुनकर किंटा शॉक हो जाता है। मोमो कहती है ओकरुन, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? यह बोलता है वैसे तो सभी की सोच फ्रेंडशिप को लेकर अलग अलग होती है, तो इसलिए कुछ लोग हमें फ्रेंड्स भी कह सकते हैं। मोमो कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है और तुम दोनों को देखकर लगता भी है कि तुम दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बनोगे, बट इसे छोड़ो ओकरुन, मुझे तुम्हारी गोल्डन बॉल मिल गई है। ओकरुन कहता है मोमो, हमें क्लास के बाहर जाकर बात करनी चाहिए। किंटा सोचता है तो यह है ओकरुन के पॉपुलर होने का सीक्रेट, हमें लड़कियों के साथ स्पाइसी बातें करनी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि मोमो को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि मोमो की वजह से उनकी स्टडी खराब हो रही है, और इस वजह से मोमो ओकरुन को लेकर वहाँ से जाने लग जाती है। बट वह लड़की ओकरुन को वहाँ से जाने के लिए मना करने लग जाती है, क्योंकि वह लड़की को लग रहा होता है कि मोमो ओकरुन को बुली कर रही है, और एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि वह ओकरुन को बुलिंग से बचाए। जिस वजह से हम देखते हैं कि मोमो और वह लड़की लड़ने लग जाते हैं, और किंटा यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ओकरुन के लिए दो लड़कियां आपस में लड़ रही हैं, जिस वजह से किंटा उस लड़ाई को रोकने के लिए बीच में आ जाता है और लड़कियों के सामने स्पाइसी बातें करने लग जाता है, जिस वजह से मोमो उसे मारने की धमकी देती है। अब शाम को मोमो और ओकरुन उस अपार्टमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर ओकरुन का अखरोट होता है। मोमो कहती है कि आखिर उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है और वह तुम्हारे बारे में इतना चिंता क्यों कर रही थी? ओकरुन कहता है कि मुझे नहीं पता आखिरकार आज चल क्या रहा है, क्योंकि आज से पहले तो मेरे क्लास में से किसी ने भी मुझसे बात भी नहीं करी, जिस वजह से मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मोमो कहती है कि यह इस वजह से हो रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो। यह पूछता है कि सच में मैं कूल हूँ क्या? आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। एंड मोमो यह सुनकर हंसने लग जाती है और वो लोग उसके बाद ओकरुन के अखरोट के बारे में बातचीत करने लग जाते हैं, और ओकरुन के अकॉर्डिंग शायद वो अखरोट किसी भूत के पास है, क्योंकि टर्बो ग्रैनी के हिसाब से वह गोल्डन बॉल भूतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एंड हम देखते हैं कि किंटा भी उनका पीछा कर रहा होता है। यह सोचता है कि यह
लोग पक्का कोई ना कोई स्पाइसी बातें ही कर रहे हैं, पर आखिरकार क्यों ओकरुन स्पाइसी बातें कर सकता है? पर जब मैं करता हूँ तब मुझे मौत की धमकियां मिलने लग जाती है। मुझे इसके बारे में जानना ही होगा और यह भी सीखना होगा कि आखिरकार स्पाइसी बातें करते कैसे हैं, जिस वजह से हो सकता है मुझे भी कभी मोमो जैसी लड़की को किस करने का मौका मिल जाए। और इसी बीच गलती से किंटा का पैर एक बकेट को हिला देता है, जिस वजह से मोमो और ओकरुन को पता चल जाता है कि किंटा इनका पीछा कर रहा होता है। बट तभी हम अचानक से देखते हैं कि वह आसमान में उड़ने लग जाता है और सीधा मोमो की तरफ आ जाता है, जिस वजह से किंटा को लगने लग जाता है कि आज वो मोमो को किस करके ही रहेगा। और एकदम से ओकरुन ट्रांसफॉर्म होकर मोमो को बचा लेता है और किंटा बेचारा सीधे ग्राउंड पर किस करता है। मोमो कहती है, ओकरुन यह तो तुम्हारी क्लास का वही ठरकी लौंडा है ना, और लगता है यही वो भूत है जिसके पास तुम्हारा अखरोट है। तभी ओकरुन को उसकी बॉल उड़ती हुई दिखाई देने लग जाती है और मोमो और ओकरुन उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं, बट वो बॉल किसी के हाथ नहीं आती और ओकरुन भी जैसे ही उस बॉल को पकड़ने लगता है वैसे ही वो बॉल ओकरुन पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। ओकरुन कहता है, मोमो यह कोई घोस्ट नहीं है क्योंकि मुझे एक बॉडी फील हो रही है और पक्का यह कोई चीज है। एंड तभी वह बॉल उड़ती हुई वहां से चली जाती है, जिस कारण से ओकरुन मोमो को पीठ पर बिठा लेता है। और बेचारे किंटा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि ओकरुन ने मोमो को पिगी राइड दी है। अभी मोमो किंटा को ओकरुन और उसके बैग को संभाल के रखने के लिए कहती है और उससे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार डालेगी। अब ओकरुन और मोमो गोल्डन बॉल को ढूंढते हुए अपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं, पर वो गोल्डन बॉल कहीं खो जाती है, जिस वजह से वह उसे ढूंढने लग जाते हैं। पर तभी वह गोल्डन बॉल आकर मोमो को दूर फेंक देती है और ओकरुन को भी जोर जोर से मारने लगती है। बट तभी मोमो अपनी पावर का यूज करके उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करने लग जाती है, पर वह बॉल उड़ के टेरिस पर पहुंच जाती है। तब ओकरुन आकर उस बॉल को एक लात मारता है और मोमो भी उसे एक पंच मारती है, जिस वजह से ओकरुन फिर से उस बॉल को मारने के लिए जाने लग जाता है, पर वह बॉल ओकरुन को मारकर नीचे फेंक देती है और खुद अपार्टमेंट के नीचे जाने लग जाती है। अब मोमो ओकरुन को अपनी पीठ पर बैठा लेती है और अपनी साइकी पावर की मदद से स्विंग करते हुए अपार्टमेंट के अंदर जाने लगती है, पर तभी वह गोल्डन बॉल आकर उन्हें नीचे फेंक देती है और मोमो अपनी साइकी पावर की मदद से ज्यादा चोट लगने से बचा लेती है, पर नीचे गिरने के इम्पैक्ट की वजह से उनकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी होती है। वह कहती है कि आखिरकार हम ऐसी चीज को कैसे हराएंगे जिसे हम देख भी नहीं सकते। ओकरुन कहता है, बट आखिरकार तुम कंप्लेंट किससे कर रही हो? तभी उन्हें किंटा की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वह लोग फिर से अपार्टमेंट के ऊपर जाने लगते हैं और वह देखते हैं कि किंटा अपार्टमेंट से नीचे गिर रहा है, जिस वजह से मोमो अपनी साइकिक पावर को यूज करके उसे बचा लेती है और उसे डांटती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो बेवकूफ, मैंने तुम्हें बैग का ध्यान रखने के लिए कहा था ना। एंड तभी वहाँ पर वह गोल्डन बॉल वापस आ जाती है। किंटा कहता है कि तुम लोग मुझे बाद में बताना कि आखिरकार तुम लोग हो कौन, क्योंकि अब मैं इसे संभालूंगा। तभी किंटा उस गोल्डन बॉल की तरफ बढ़ने लगता है, पर वो उस गोल्डन बॉल को कुछ नहीं कर पाता, बट यह बताता है कि अब हम लोग इसे 3 एंगल से देख सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यह रेट्रो रिफ्लेक्शन प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका नाम सुनते ही वह बॉल वहां से भागने लग जाती है और अपार्टमेंट को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लग जाती है और किंटा उस बॉल का पीछा करने लग जाता है और मोमो अपनी साइकी पावर की मदद से उस गोल्डन बॉल की डायरेक्शन को पता लगा के स्विंग करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। अब यहाँ पगला ओकरुन एक दरवाजे की बेल बजाने लग जाता है एंड अब वो तीनों उस बॉल को 3 अलग अलग एंगल से देख पा रहे होते हैं, जिस वजह से मोमो को उस बॉल के आसपास एक छवि दिखाई देने लगती है और वह उसे पकड़ लेती है। अब ओकरुन को भी वह छवि दिखाई देने लगती है, जिस वजह से वह फुल थ्रोटल का इस्तेमाल करके उस बॉल को नीचे फेंक देता है। मोमो कहती है, तुम तो सच में बड़े कमाल के हो ठरकी, आखिरकार तुम्हें इसके वीकनेस के बारे में कैसे पता चला? यह बताता है कि अगर कोई चीज इनविजिबल है तो वह पक्का कोई ऑप्टिकल कैमोफ्लेज यूज कर रही है। हम देखते हैं कि यह सब उसे इस सफाई वाली मैगजीन पढ़कर पता चला और वह इसके बारे में सब कुछ उन दोनों को एक्सप्लेन करने लग जाता है, पर वह दोनों उसे इग्नोर करके उस बॉल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर वह चीज अचानक से विजिबल हो जाती है। मोमो कहती है कि आखिरकार अब ये चीज क्या है? ओकरुन बताता है कि यह तो एक काइजू है। तभी केंटा वहाँ पर आके बोलता है, तो क्या तुम लोग उस बॉल की बात कर रहे हो जिसे मैंने अभी अभी हैंडल किया है? वो कहती है कि तुम यार ये फालतू के जोक मारना बंद करो क्योंकि मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। वह किंटा को मारना स्टार्ट कर देती है, बट उसे इस चीज में मजा आ रहा होता है। अब वो लोग उसे चेक करने के लिए नीचे जाने लगते हैं और यहाँ उस काइजू में कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। किंटा कहता है, ओकरुन प्लीज मुझे सिखाओ कि लड़कियों के साथ स्पाइसी बातें कैसे करते हैं। ओकरुन कहता है कि वैसे तो तुम ना ही सीखो तो अच्छा है। यह सुनकर मोमो वापस से किंटा को लात मारना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी ओकरुन देखता है कि वो काइजू अचानक से बड़ा हो गया है, जिसके बारे में वो सभी को बताता है और वह लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो काइजू ओकरुन की बॉल की हेल्प से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। एंड गाइस इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस डेंडेडेन में अब काइजूस की भी एंट्री हो चुकी है। एंड गाइस आप काइजूस में इंटरेस्टेड हो तो काइजू नंबर 8 सीरीज मेरे चैनल पर अभी करंट लाइव चल रही है, तो उसके एपिसोड्स को चेकआउट जरूर करिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।